बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। मतलब विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं और विटामिन के आविष्कारक कौन हैं, एक एक करके सबके बारे में एकदम डिटेल जानते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं इसमें कि सबसे पहले विटामिन एवं पोषण के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1911 से 12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया। कौन किया? पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मतलब सबसे पहले कौन किया? कैसिमिर फंक ने। किस चीज़ का? विटामिन शब्द का प्रयोग। तो आगे चलिए देखते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। कितने प्रकार के विटामिन? 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 2। अब वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है जल में घुलनशील और दूसरा क्या बात करते हैं? वसा में घुलनशील। तो देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं तो बी एवं सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो वसा में होते हैं ए, डी, ई, के। कौन कौन से होते हैं वसा में घुलनशील? ए, डी, ई, के। यही 4 किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? सबको ये आसानी से याद नहीं होता है, तो इसको याद रखेंगे इस तरह से। जैसा कि हम देखते हैं कि कीड़ा होता है ना, तो कीड़ा से आ जाता है KEDA, कीड़ा तो ऑटोमेटिक सबको याद हो जाता है। इसी तरह से हम कीड़ा को पकड़ेंगे और वसा में घुलनशील विटामिन को हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। विटामिन को सहायक, मतलब एक प्रकार से ये उसका परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। तो विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। कौन थे? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। तो आगे चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। विटामिन जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व निमंत्रण करते हैं। क्या हुआ? विटामिन जल एवं खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व निमंत्रण करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलिए देख लेते हैं। अब इसमें हेडिंग क्या हमारा है, तो अब देख लेते हैं प्रमुख विटामिन स्रोत व उनकी कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला इसमें है विटामिन ए। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है। तो विटामिन ए की इसमें खोजकर्ता हैं कौन है? विटामिन की खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन किया? विटामिन की खोज मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब उसकी विटामिन ए की रासायनिक नाम देखते हैं। तो विटामिन ए की रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और स्रोत में देखें तो स्रोत क्या है? सबसे इसका प्रसिद्ध स्रोत होता है गाजर, कैरोटीन, दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है? गाजर इसका सबसे प्रमुख होता है। तो आगे चलिए देखते हैं कमी से होने वाले रोग। इसकी कमी से मतलब कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करें तो विटामिन बी के बारे में। तो चलिए विटामिन बी की देख लेते हैं। विटामिन बी की खोज कौन किया? तो विटामिन बी की भी खोज किसने की है? मैकुलन ही किए हैं। तो आगे चलिए रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो रासायनिक नाम विटामिन बी की रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है थायमिन। क्या होता है?
थायमिन होता है। और स्रोत की बात करें तो स्रोत होता है अनाज, दूध, खमीर, यीस्ट, गेहूं के छीलन इत्यादि। इसी तरह से और भी आ सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कमी से होने वाले रोग। तो कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन बी की कमी से मुख्य रूप से बेरी रोग होता है। अर्थात बेरी रोग कौन सा होता है? उसको बेरी रोग मतलब लकवा, उसको एक तरह से बोल सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कुछ इनसे फैक्ट। तो देख लेते हैं लकवा के बारे में। रोग होता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय कर देता है अर्थात मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। भूख कम लगने लगती है। क्या होता है? जब मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो भूख कम लगने लगती है। शरीर का विकास रुक जाता है। स्त्रियों में इसकी कमी से दूध बनने का अनियमितता होने लगती है। तो आगे चलिए देखते हैं, ये हुआ विटामिन बी। अब इससे संबंधित बात करते हैं। विटामिन बी मतलब कि नोट में देखते हैं, विटामिन बी एक यौगिक नहीं है। क्या होता है? विटामिन बी एक यौगिक नहीं है। विटामिन बी एक समूह का नाम है। क्या है? समूह का नाम है। बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह गर्म करने पर अपघटित होकर टूटने लगती है। क्या होता है? यह गर्म करने पर अपघटित होकर टूटने लगती है। तो अब चलिए बात करते हैं विटामिन के प्रकार, मतलब कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार होता है B1, B2, B3, B5। B5 को हम HB कहते हैं। क्या बोलते हैं? B5 को HB बोलते हैं। अगला बात करें तो B6, B7, B9, B12, ये सब किसके हैं? विटामिन बी के प्रकार हैं। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 की खोज करता है मैकुलन। रासायनिक नाम वही होता है थायमिन। और स्रोत में देखते हैं तो स्रोत हैं अनाज की कलियां, दूध, खमीर, यीस्ट, ये हुए स्रोत विटामिन B1 के। अब बात करें तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो कमी से होने वाले रोग हैं बेरी रोग हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ विटामिन B1। अब बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो चलिए देखते हैं विटामिन मतलब जितने भी B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9, B12, सबके भी खोज कौन है? मैकुलन है। बारी बारी से मतलब हम सब में नहीं लिखेंगे, किसी में लिखेंगे और सब में नहीं लिखेंगे। खोज करता तो ये सब अपने से ही समझ लें। तो इसमें खोजकर्ता हो जाएंगे मैकुलन, फिर रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन। और बात करें तो स्रोत के बारे में, स्रोत इसका है दूध, पनीर, अंडा, मांस, चावल, ये हुआ स्रोत किसका? विटामिन B2 का। अब बात करें तो कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो कमी से होने वाले रोग, इसमें क्या होता है विटामिन B2 से? तो ये बाल झड़ने लगती हैं। और क्या होता है? जीभ पर दाने निकलने लगती हैं, त्वचा रोग होने लगता है। इससे विटामिन B2 से मतलब इसकी कमी होती है, तो यही सब परेशानियां होने लगती हैं। तो आगे चलिए देखते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो चलिए विटामिन B3 के भी खोज करता है मैकुलन। रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनामाइड। तो आगे चलिए देखते हैं स्रोत के बारे में। स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत है दूध, पनीर, अंडा, मांस, चावल, अनाज का छीलन या अनाज भी बोल सकते हैं। तो आगे बात करें कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो ये होता है मानव शरीर में इसकी कमी से वृद्धि मंद हो जाती है। वृद्धि मंद हो जाती है का मतलब क्या होता है? मतलब कि शरीर का विकास ही नहीं होता है, उस शरीर जैसा रहता है उसी पर ही रुक जाता है, उसी को बोलेंगे कि वृद्धि मंद हो जाती है। कुंकुट में इस विटामिन की कमी से पंखे कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी कमी से मुर्गियों की जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स
ये कंप्लीट हुआ विटामिन B3। तो आगे चलिए बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। तो B5 के बारे में भी देख लेते हैं। B5 का नाम H, मतलब B5 को हम H के नाम से भी जानते हैं। तो B5 का नाम H एंड बायोटिक होता है। क्या होता है? H एंड बायोटिक होता है। तो चलिए देखते हैं खोज के बारे में। खोज है मैकुलन, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पैंटोथेनिक अम्ल होता है। अब स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत है दूध, पनीर, अंडा, मांस, चावल, अनाज। अब ये हुआ विटामिन B5 का स्रोत। अब देख लेते हैं कमी से होने वाले रोग। तो रोग के बारे में बात करें तो रोग है विटामिन B5 से कौन सा रोग हो सकता है मनुष्य के अंदर। तो चलिए देखते हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती हैं। क्या होता है? इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती हैं। मतलब चर्म रोग, वृद्धि, बाल का सफ़ेद होना, यही सब होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाती है। तो आगे फ्रेंड्स, आगे बात करें तो विटामिन B6 के बारे में। तो चलिए देखते हैं विटामिन B6। अब खोज तो हम बता ही चुके हैं कि सब में वही होंगे खोजकर्ता। तो बात करें तो रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन B6 के? तो विटामिन B6 के रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन, और फिर उसके रासायनिक नाम वो मतलब स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है दूध, पनीर, अंडा, मांस, चावल, अनाज के छिलन भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे अब बात करें कमी से होने वाले रोग के बारे में। तो कमी से होने वाले रोग के बारे में देखें तो इसकी कमी से चूहों में त्वचा रोग होने लगते हैं। क्या होता है? चूहों में त्वचा रोग होने लगते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B6 के कमी से। तो फ्रेंड्स आगे बात करें तो अगला है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। बायोटीन होता है रासायनिक नाम। और स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत क्या होता है? मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल। और फिर बात करें कमी से होने वाले रोग, तो इसकी कमी से चर्म रोग, और क्या होता है? बालों का झड़ना। चर्म रोग मतलब कि मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार से मतलब कोई फफूंदी या फिर कुछ, जैसे कि बोलते हैं ना दाने निकलने लगती है, ये वो कुछ भी, सिर्फ चर्म रोग होने लगता है। बालों का झड़ना, ये सब तो सबको पता ही है। तो आगे चलिए देखते हैं। ये तो कंप्लीट हुआ विटामिन B7 के बारे में। अब बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। तो B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। जैसा कि ये तो सबको पता ही होगा फोलिक अम्ल के बारे में। तो अब आगे देखते हैं स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत है रक्तक्षीणता, कुठित वृद्धि। रक्तक्षीणता का मतलब क्या होता है कि रक्त में जैसा कि रक्त बहुत कम, जैसा कि रक्त बिल्कुल ही कम होता जाता है, उसी को बोलते हैं रक्तक्षीणता। कुठित वृद्धि मतलब कि शरीर में कोई विकास न हो, उसी पे रुक जाए। और जबकि जब जहाँ तक कि देखते हैं कि जब जब मनुष्य के अंदर ब्लड ही नहीं बनेगा तो वो उसी पे विकास ही रुक जाता है, उसी पे रहेगा। तो आगे बात करें तो कमी से होने वाले रोग, तो इसमें वही होगा रक्तक्षीणता, कुठित वृद्धि। और स्रोत में इसका बात करें तो स्रोत में वही सब हो जाएंगे, मांस, मछली, गेहूँ, अंडा, सब्जी, यही सब हो जाएंगे। फिर उसके बारे में बात करें तो अब लास्ट इसमें का बचा है विटामिन B12 के बारे में। तो चलिए देखते हैं विटामिन B12 के बारे में। इसके भी खोजकर्ता वही हैं मैकुलन। और फिर बात करें रासायनिक नाम में, तो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो अब इसमें भी स्रोत का देखें तो स्रोत भी वही हो जाएंगे। फिर इसमें भी दूध, पनीर, अंडा और अनाज। फिर आगे चलिए देखते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करें तो विटामिन B12 में। तो इसमें होता है 12 वर्ष की कम आयु के बच्चों में विकास रुक जाता है, मतलब कोई विकास ही नहीं होता है जब इसकी कमी होने लगती है। तो फिर आगे बात करें, अब तो ये कंप्लीट हुआ B। अब बात करते हैं विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C की बात करें तो इसमें भी खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है मैकुलन।
अब आगे बात करें रासायनिक नाम के बारे में, तो रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी की, तो रासायनिक नाम होता है स्कारविक एसिड। क्या होता है? स्कारविक एसिड। स्रोत के बारे में देखें तो स्रोत इसमें क्या है, स्रोत है इसमें स्रोत क्या होता है, स्रोत है वो नींबू, आंवला, संतरा संतरा और विटामिन सी गर्म करने से नष्ट हो जाता है। क्या होता है? विटामिन सी गर्म करने से नष्ट हो जाता है। जैसा कि बहुत लोग देखते हैं कि जब चाय बनाते हैं तो उसमें क्या डाल देते हैं, नींबू डाल के, फिर उसके बाद सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसमें चाय बनाते समय नींबू उसमें डाल देते हैं, तो मतलब कि उसका रस उसमें डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखते हैं कि मतलब कि डालेंगे उसमें तो गर्म करने से नष्ट हो जाता, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो क्या मतलब होगा उसमें। तो आगे चलिए देखते हैं। आगे बात करें तो कमी से होने वाले रोग के बारे में, तो विटामिन सी की कमी से शरीर का घाव नहीं भरता है, अर्थात इस रोग को स्कर्वी रोग कहते हैं। विटामिन सी स्कर्वी रोग को ठीक कर देता है। मुख में मसूड़े फूल जाते हैं और मुख से रक्त आने लगती हैं, हड्डियां भंगुर होने लगती हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने से शक्ति प्रदान करती हैं। तो ये तो हुआ विटामिन सी के बारे में फ्रेंड्स। तो आगे चलिए देखते हैं। अब बात करें तो विटामिन डी के बारे में, तो चलिए देखते हैं एक एक करके विस्तार से विटामिन डी के बारे में। तो बात करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी एक यौगिक नहीं है। विटामिन डी एक यौगिक नहीं है। विटामिन डी 7 समूहों में पाया जाता है, जिनमें से सबसे प्रमुख D2 है। क्या होता है? सबसे प्रमुख D2 होता है। तो आगे चलिए देखते हैं इसकी, अगर हम रासायनिक नाम के बारे में बात करें तो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और स्रोत के बारे में बात करें तो यह विटामिन मनुष्य मतलब यह विटामिन मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश में मिलता है। ये तो सबको पता है प्रकाश में मिलता है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो सूर्य के प्रकाश में बैठने से पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा में उपस्थित अर्गोस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल जाता है। विटामिन डी हड्डियों के बढ़ने में और उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसका कार्य शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करता है। यह दांत और हड्डियों की मजबूती प्रदान करती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर और नर्म हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, अर्थात इस रोग को रिकेट्स रोग, सूखा रोग कहते हैं। यह गर्भ में बच्चों को भी स्वस्थ बनाने में भी सहायक होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ विटामिन डी। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो चलिए देखते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई की बात करें तो रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। क्या होता है? विटामिन ई के रासायनिक नाम तो टेकोफेरॉल होता है। और स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत होता है यह बिनौले के तेल, दूध, मांस, अंडे आदि में पाया जाता है। कौन? विटामिन ई। अब बात करें तो कमी से होने वाले रोग के बारे में, तो कमी से होने वाले रोग मनुष्य नपुंसक हो जाते हैं, उनकी प्रजनन शक्तियां घट जाती हैं। इस कारण इसी प्रजनन विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन के, इसकी रासायनिक नाम क्या होता है? निप्थोक्विनोन। निप्थोक्विनोन रासायनिक नाम होता है। अब स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत है पालक, गाजर, पत्ता गोभी आदि में यह पाया जाता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन अर्थात थक्का बना देता है। क्या होता है? स्कंदन अर्थात थक्का बना देता है। कौन? विटामिन ए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इसी पर समाप्त करते हैं और इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।